हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश में जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनमें साइंस आता है उसके अति संभावित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अभी अपना टारगेट है पटवारी और एमपीपीएससी। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो 120 दिन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, मैंने वहीं से पिकअप किया है कि मनुष्य में जो है लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है, 120 दिन होती है। शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है। तो ये आपकी फुसफुस धमनी द्वारा ले जाती है। बेटा बिल्कुल आवाज़ नहीं करना मेरी। तो मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं जो है आपकी 120 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। और शिरा रक्त को ऑक्सीजन, उसको बेड पे अच्छे से लेटा दिया था, उसके पैर लटक रहे थे यहाँ। शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये आपके ये फुसफुस धमनी के द्वारा जो है रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक लेके जाया जाता है। फुसफुस धमनी से कि जो आपका ब्लड है वो आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को ले ले, ताकि आपका जो रेस्पिरेशन है वो सेल्स में, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के होता है, वो हो सके। ठीक है, फिर आता है कि श्वसन, जिसे आप हिंदी में कहते हो श्वासोच्छ्वास और श्वसन। ठीक है, फिर आता है कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो आपका रेनिन एंजाइम जो है ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। फिर आता है मैगेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है। तो मैगेक्सीन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, मैगेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। मैगेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ऐसे ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये अच्छे से याद कर लो कि मैगेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है। तो वो है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं। तो आपकी ये जो है चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से भी कम होता है जो द्रव्यमान सीमा, तो वो आपकी कौन सी सीमा हो जाती है, वो आपकी चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, 1.4 गुना से कम। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वो आपके किसके बराबर होती है, वो आपके बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, यदि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो आपके बल के बराबर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि विघटन होकर के ये प्रोटीन रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी सेक्रोज है रासायनिक दृष्टि से चीनी। बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं। तो बल संवेग और आवेग जो है ये आपकी सदिश राशियां हैं, वेक्टर राशियां हैं। इनमें दिशा का महत्व होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हो तो एक डायरेक्शन में ही लगाओगे। संवेग है, आवेग है, तो इनमें डायरेक्शन होता है, इसलिए आपकी कैसी राशियां है, सदिश या वेक्टर राशियां है। जबकि जिनमें आपकी दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, जैसे कि आपकी दूरी है, तो उसमें आपकी समय है, चाल है, इनमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, तो आपकी कैसी राशियां हो जाएंगी, ये आपकी अदिश राशियां हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। और जहां आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इनमें आपकी दिशा का महत्व होता है, तो ये आपकी सदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, फिर आता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो नियम है आपका, ये किसने दिया था, मोसले ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपकी डार्विन ने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक
तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। ये हमारे फ्रेंड्स हो गए थे कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपके डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। एक व्यक्ति को आँख का रंग काला, नीला और भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है आपका परितारिका या आइरिस। आइरिस जो है वो डिपेंड होता है आपके आंखों के कलर का, जो कलर होगा आपकी आइरिस का वही आपकी आंखों का कलर होगा। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ से की जाती हैं। भूकंप की तरंगे किससे रिकॉर्ड की जाती हैं फ्रेंड्स? सिस्मोग्राफ से की जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वो है आपका नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जब आंख जो है वो धूल चली जाने के कारण क्या होता है उसमें कि वो सूजकर गुलाबी हो जाती हैं, तो इसे नेत्र श्लेष्मा कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। और फिर जो है आपका एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी पूछा गया था कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये आपका एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। फिर आता है आपका मेनली आपका ब्यूटेन है कि बिना सल्क या स्केल्स वाली मछली कौन सी है? तो ये आपकी कैटफिश जो है ये बिना स्केल्स वाली मछली होती है। बिना सल्क वाली मछली जो है आपकी कौन सी है? कैटफिश है, बिना सल्क या स्केल वाली मछली। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? इस्पात में होती है, स्टील में होती है ध्वनि की अधिकतम गति। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला नेत्र कौन सा है? तो कौन सा प्रदेश है? तो वो आपका राजस्थान है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से आप समझ लो कि तांबा और चांदी के लिए कौन है? आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रैफ्लेशिया का होता है। वर्गीकरण वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए जो है आपकी यूरेनियम डेटिंग की जाती है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड में वो एक्चुअली जो अगर कभी भी ये है कि आपका कोई भी व्यक्ति है आपका वो जिस बिंदु से प्रारंभ किया है वापस उसी बिंदु पे पहुंच जाता है, तो उसका औसत वेग हमें जब भी बताना होगा तो औसत वेग क्या होगा? उसका 0 होगा। ठीक है, जिस बिंदु से व्यक्ति अगर प्रारंभ कर रहा है और अगर वापस उसी बिंदु पे पहुंच जाता है तो और अगर वहाँ उसका औसत वेग पूछा जाता है तो उसका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये आपके ऑरस्टेन ने की थी। ठीक है, ऑरस्टेन ने आपके विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। किसने? ऑरस्टेन ने। मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपके ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से आपके मेथिल सैलिसिलेट को